अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल फोर्ट अकाउंटेंट्स एंड कंसल्टेंट। दोस्तों, ये वीडियो पिछली वीडियो का ही हिस्सा है जो लेसन नंबर 2 में हमने बात की थी ग्रुप्स बनाने की, और मैंने उसमें इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं की डिटेल में, इस वजह से कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इसलिए उसी का एक बकिया हिस्सा ये बनाया जा रहा है, उसी वीडियो के रिलेटेड, उसी लेसन से रिलेटेड, लेसन नंबर 2 से रिलेटेड। तो सबसे पहले ये कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी क्यूरीज को कमेंट करें। और दूसरा, उसमें मैंने इस वीडियो को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि उस वीडियो में मैंने ये फंक्शन इस वजह से नहीं पढ़ाया या बताया कि किस तरह से होता है, क्योंकि मैं इसके ऊपर थोड़ी डिटेल में बात करना चाह रहा था। वो ये थी कि हम ग्रुप का फंक्शन या सब टोटल का फंक्शन क्यों लगाते हैं और उसमें क्या, उसके क्या फ़ायदे हैं। अगर मैं बात करूं कि इस शीट में जो मैंने उस दिन बनाई थी, इसमें मैंने जेंडर्स लिखे थे, मेल फीमेल, और उनके कुछ मार्क्स वगैरह लिखे थे। और उसमें क्या किया था मैं ये चाह रहा हूँ कि अब इस शीट में मुझे ये पता लगे कि टोटल मेल्स के मिला के मार्क्स कितने बनते हैं और टोटल फीमेल्स के मार्क्स कितने बनते हैं और सब के मिला के मार्क्स कितने बनते हैं। जैसे सब के मिला के इसके इसमें इक्वल टू सम कर लूँगा तो 529 मार्क्स बनते हैं, लेकिन मैं इन 3 कैटेगरीज में मार्क्स चाह रहा हूँ। तो उस सूरत में हम ग्रुप का या सब टोटल का फंक्शन लगाते हैं। पहले हम सब टोटल का फंक्शन के ऊपर बात कर लें। वो कहाँ मौजूद होता है? डाटा में जाके ये सब टोटल का फंक्शन है। सब टोटल अप्लाई करने से पहले आपने अपना एरिया सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने सब टोटल पे क्लिक करना है। ये एक टैब ओपन होगा, इस पर आपने बताना है कि मैंने सब टोटल किस चीज़ पे लगाना है। जैसे मैं लगाना चाह रहा हूँ सब टोटल, मैं सब टोटल लगाना चाह रहा हूँ मैं जेंडर पे लगाना चाह रहा हूँ। ठीक है, फंक्शन कौन सा लगाना चाह रहा हूँ? सम का। और सम किसको करना चाह रहा हूँ? स्कोर को। ठीक है, ओके करूँगा तो ये सब टोटल अप्लाई हो गया। और इसको मैं वर्ड्स उसकी प्राइस आएगी तो आप देखेंगे कि इसने मेल को एक टोटल लगा दिया, उसके बाद फीमेल को भी एक टोटल लगा दिया, और जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि ग्रैंड टोटल 529 इसका बनता है दोनों को मिला के, तो इसने उसको भी टोटल लगा दिया। इस शीट में क्या किया उसने, आपने देखा होगा कि इस तरफ उसने इसके लेवल सेट कर दिए, लेवल 1 2 और 3। इसमें जो सबसे छोटा लेवल है वो लेवल नंबर 3 है, जिस पे अभी शीट आपको नज़र आ रही है। इसे मैं ज़रा जूम आउट करूँ तो ये बनती है। अच्छा, ये लेवल नंबर 3 है। आप इसे लेवल नंबर 2 पे करेंगे तो वो क्या करेगा? वो लेवल नंबर 2 पे सिर्फ टोटल दिखाएगा। अगर हम इसे लेवल नंबर 1 पे करेंगे तो वो सिर्फ हमें बताएगा उसके हेडर और नीचे उसका ग्रैंड टोटल। तो ये होता है फंक्शन। आप अपने डाटे को किधर प्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पे आपको समराइज डाटा चाहिए हो तो आप लेवल नंबर 2 पे चले जाएं। जहाँ पे आपको डिटेल डाटा चाहिए हो आप लेवल नंबर 3 पे चले जाएं। जहाँ पे आपको बस एक हेडिंग के तौर पे नज़र आ रहा हो तो आप लेवल नंबर 1 पे चले जाएं। एक ही शीट में ये मल्टीपल जगहों पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये फंक्शन मैंने ग्रुप का अगर लगाऊँ, मैं कंट्रोल Z करता हूँ सारा। अनडू का फंक्शन मैंने जैसे बताया था इसी में भी, इसमें भी वैसे, बल्कि अनडू करने की ज़रूरत नहीं है। चले, अब हो गया। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ग्रुप का फंक्शन। ग्रुप के फंक्शन में आपने इसी तरह से सिलेक्ट करना है, दोबारा डाटा के ही टैब में जाना है और इसको ग्रुप कर देना है। अब ग्रुप करने लगेंगे तो वो पूछेगा आप रोज़ को ग्रुप करना चाह रहे हैं या कॉलम को। रोज़ को ग्रुप करेंगे तो ये सब टोटल की तरह ही ग्रुप होगा, लेकिन इसमें लेवल वो सिर्फ 2 सेट कर रहा है। लेवल 1 पे सब कुछ हाइड हो जाएगा, लेवल 2 पे हमारी जो शीट है वो आ जाएगी। आप इसको ये माइनस से भी एक्सपेंड या इसको कोलैप्स कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको चाहते हैं कि मैं इसके कॉलम्स को भी ग्रुप करूं, लेवल सेट करूं, तो मैं इसके ऊपर भी लेवल सेट कर सकता हूं। इधर कॉलम सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, ये ऊपर मेरे आ गया है। अगर मैं इसे लेवल 2 पे रखूंगा, जो मैंने जैसे कि पहले बताया कि शीट में जो सबसे
हाईएस्ट नंबर है वो सबसे हाईएस्ट लेवल है उसका, लेवल नंबर 2 पे, मतलब डिटेल्ड इस डाटे के मुताबिक लेवल नंबर 2 डिटेल शीट है और उसमें सब कुछ नज़र आ रहा होगा। लेवल 1 नंबर 1 पे वो सब हाइड कर दे। अब इसको यहाँ से भी कर सकते हैं प्लस के बटन से। अगर आप उस फंक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपने सिंपली अनग्रुप करना है, ठीक है। और आपने जिस पे फंक्शन ख़त्म करना है, रोज़ पे करना है तो ओके रोज़ सेलेक्ट करके कर दें, कॉलम्स पे करना है तो आप कॉलम्स पे कर दें। आप करके सिंपली ओके करेंगे तो फंक्शन ख़त्म हो गया। मैंने रोज़ पे भी ख़त्म कर दिया, इसी तरह मैं ऐसे कॉलम्स पे भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो ये थोड़ी लेंथी वीडियो हो जानी थी, इस वजह से मैंने लास्ट वीडियो में इसको इतनी डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन नहीं की। अगर दोबारा से रिपीट करता चलूँ कि सब टोटल अगर हम अकेले अकेले लगाते तो हमें मल्टीपल फंक्शंस अप्लाई करने पड़ते। जैसे हम इसे ऐसे सम कर रहे होते मेल का ये, फिर उसमें रोज़ ऐड करने की भी ज़रूरत पड़ती। जैसे अगर मैं इधर आऊँ तो इधर लिखता मेल टोटल, और फिर मैं ऐसे टोटल लगाता तो ये सब टाइम टेकिंग था। मेल टोटल लिखता और मैं फिर इसको लगाता टोटल, और फिर मैं आगे लिखता ग्रैंड टोटल, और फिर मैं इसको टोटल लगाता दोनों को सम करके। और ये आपने देखा कि काफ़ी टाइम टेकिंग मामला है, और ये शीट चूँकि छोटी है इस वजह से आपको फील नहीं हुआ, इतना टाइम लगा नहीं। लेकिन अगर ये शीट फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 बंदों की है या 1000 स्टूडेंट्स की है या कोई प्रोडक्ट की है तो उस पर ये फंक्शन अप्लाई करना 1 बाय 1 मुश्किल हो जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।